साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल राजविका एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 हेतु जो हिंदी विषय है, इससे संबंधित यहाँ पर हम वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियाँ देखने वाले हैं, जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए चलते हैं, वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियों को देख लेते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियाँ। साथियों, ऐसे वाक्य जिनमें शब्दों का क्रम, प्रयोग या भाव गलत हो और अर्थ स्पष्ट ना हो, वे वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियाँ कहलाती हैं। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। एक वाक्य है यहाँ पर अशुद्ध, वह वापस लौटकर आया। तो साथियों, यह अशुद्ध वाक्य है, इसको हम शुद्ध करते हैं। शुद्ध होगा वह वापस आया या वह लौटकर आया। ये दोनों ही सही है, किंतु वह वापस लौटकर आया यह अशुद्ध है, क्योंकि वापस और लौटकर दोनों एक ही होते हैं। अगला वाक्य देख लेते हैं। गाय को काटकर घास खिलाओ। साथियों, शुद्ध होगा गाय को काटकर घास खिलाओ। इसका शुद्ध वाक्य होगा घास काटकर गाय को खिलाओ। अगला वाक्य देख लेते हैं, अशुद्ध वाक्य, वह अपनी आत्मकथा लिख रहा है। साथियों, यह अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध वाक्य होगा वह आत्मकथा लिख रहा है। यहाँ पर अपनी और आत्म दोनों का अर्थ एक ही होता है, अतः हम एक ही शब्द को दो बार उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपनी और आत्मकथा इन दोनों में से किसी एक को उपयोग में लाना होगा। अतः वह आत्मकथा लिख रहा है, यह वाक्य शुद्ध होगा। अगला वाक्य देख लेते हैं। अगला वाक्य है अशुद्ध वाक्य, वे परस्पर आपस में लड़ रहे हैं। तो इसके शुद्ध वाक्य होंगे, इसका पहला शुद्ध वाक्य है वे परस्पर लड़ रहे हैं या वे आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ पर भी वही नियम लागू होगा, परस्पर और आपस ये दोनों शब्दों का अर्थ एक ही होता है। अतः हम या तो वे परस्पर लड़ रहे हैं या वे आपस में लड़ रहे हैं, इसका उपयोग करेंगे। अगला वाक्य देख लेते हैं। साथियों, प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा से संबंधित बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किए गए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल राजविका एकेडमी को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। चलिए आगे हम अगला वाक्य देख लेते हैं। अगला अशुद्ध वाक्य है मरीज को समय पर दवा देना चाहिए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मरीज को समय पर दवा देना चाहिए, इसका अर्थ गलत हो रहा है, यह गलत भावार्थ दे रहा है। इसका शुद्ध वाक्य होगा मरीज को समय पर दवा देनी चाहिए। अगला वाक्य देख लेते हैं। अगला अशुद्ध वाक्य है लता कितनी मधुर गाती है। शुद्ध वाक्य होगा लता कितना मधुर गाती है। यहाँ पर कितनी मधुर की जगह कितना मधुर होना चाहिए। अगला शुद्ध वाक्य है प्रेमचंद ने अनेकों कहानी लिखी हैं। तो यह अशुद्ध वाक्य है, शुद्ध होगा प्रेमचंद ने अनेक कहानियां लिखी हैं। अगला अशुद्ध वाक्य सुबह जल्दी उठना चाहिए। शुद्ध वाक्य होगा सुबह जल्दी जागना चाहिए। तो उठना शब्द गलत शब्द है, इसकी जगह जागना शब्द का उपयोग होना चाहिए। अगला वाक्य देख लेते हैं।
अशुद्ध वाक्य है उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। अब अनुत्तीर्ण होने की आशा नहीं होगी, अनुत्तीर्ण होने की आशंका होना चाहिए। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। और यदि हम आशा शब्द को मानकर चलते हैं तो उसे उत्तीर्ण होने की आशा है। यह वाक्य सही होगा। अगला वाक्य देख लेते हैं। राम ने रावण की हत्या की। तो राम ने रावण की हत्या नहीं की, राम ने रावण का वध किया। शुद्ध वाक्य होगा राम ने रावण का वध किया। तो साथियों, इसी प्रकार के वीडियो हम लाते रहेंगे। आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राजविका एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें